हमारे साथ मौजूद रहिएगा। शहजाद इकबाल साहब, आपकी तरफ आते हैं। बहुत सारी पॉजिटिव सिग्नलिंग, पॉजिटिव पोस्चरिंग हमने गुज़िश्ता 48 घंटे में देखी। सदर ट्रंप का फ़ोन करके ये बताना कि नहीं, जल्द पाकिस्तान में उम्मीद है कि हम दोबारा मिल बैठेंगे। कल मॉर्निंग शो में एक गुफ्तगू करते हुए गुज़िश्ता रात उन्होंने ये कहा कि इट्स ओवर। तो कितना अहम है, अब ईरान की जानिब से भी सफ़ेद झंडा ही दिखाया जा रहा है? जी देखिए, बड़ा वाज़ेह है, जब ये पहला राउंड मुज़ाकरात का खत्म हुआ उसके बाद भी जो है मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। बराह रास्त तो ईरान और अमेरिका की बातचीत नहीं हुई है, लेकिन जो बयानात डोनाल्ड ट्रंप के आए हैं, जो ईरान की तरफ से बयानात है, उसमें बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान जो है वो मीडिएशन का किरदार अभी भी अदा कर रहा है और पैगाम रसाई जो है वो पाकिस्तान के जरिए हो रही है। वज़ीर आज़म का ये जो दौरा है जिसमें वो खलीजी ममालिक भी जाएंगे, तुर्की के हवाले से खबर है कि वहां पे भी जाएंगे और ईरान कह रहा है कि मुमकिन है कि एक वक्त जो है ईरान भी आए। इसका तो वाज़ेह मकसद यही नजर आता है कि इस खित्ते में कई ममालिक हैं जिनके अपने अपने इंटरेस्ट होंगे। बेशक बातचीत जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान हो रही हो, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का क्या मुस्तकबिल होगा, उसकी वजह से ऑयल की जो सप्लाई है उसका क्या फ्यूचर होगा, ये ताल्लुक ऑब्वियसली बराह रास्त मिडल ईस्ट से भी है, खलीजी ममालिक से भी है। तो उनको भी ऑन बोर्ड लेना और उनसे भी मुशावरत करना मेरे ख्याल से ये एक अहम पहलू होगा इन मुज़ाकरात का। तुर्की तो ऑलरेडी मीडिएशन कर भी रहा है। तो इशारे तो यही नजर आ रहे हैं कि क्योंकि पहले ये दोनों फरीक राजी हुए एक आर्जी जंगबंदी पे, फिर मुलाकात पे भी राजी हुए, अब भी यही कह रहे हैं कि जो है वो बातचीत का सिलसिला जारी है, एक एंगेजमेंट जो है वो इनडायरेक्टली हो रही है दोनों के दरमियान। और ये एक्सपेक्टेड है, जैसे ईरान की तरफ से भी जो आप बयान बता रहे हैं, वज़ारत ख़ारजा का है, उसमें उन्होंने भी कहा है कि मुमकिन है कि अगला दौर भी पाकिस्तान में हो। कल डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं पोस्ट की रिपोर्टर को कि आप वहीं पर रहें, पाकिस्तान में रहे, क्योंकि हो सकता है कि अगला दौर बहुत जल्द पाकिस्तान में ही हो। तो इशारे तो यही मिल रहे हैं कि क्योंकि ये बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो दोनों फरीकैन दोबारा जंगी मैदान में वापस लौटना नहीं चाहते हैं। तो उम्मीद की एक किरण जरूर है कि कहीं ना कहीं कोई मामला सेटल होगा। इस वक्त जो इतलात है, जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, उसमें जो बड़ा नुकता है जिस पर ऑब्वियसली बार बार अमेरिका भी बात कर रहा है, ईरान भी कर रहा है, वो है यूरेनियम की अफजोदगी। कि वो जो भी स्टॉक पाइल है उसका क्या करना है आपने, वो किसी और मुल्क मुंतकिल होंगे और ईरान को क्या कब तक इजाजत नहीं होगी उसको दोबारा इनरिच करने की। मेरे ख्याल से ये वो मामला है जो इस वक्त ज्यादा जेर बहस आएगा। और हो सकता है कि जब ये दोबारा मुलाकात करें तो जैसे अभी इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान चाहता था कि इनरिचमेंट का जो सिलसिला है वो 5 साल तक उस पर फ्रीज लग जाए, अमेरिका 20 साल मांग रहा था, मुमकिन है कोई 10 साल या 20 का रास्ता इस पर निकाल दिया जाए। तो सिग्नल्स अच्छे हैं कि मुज़ाकरात जारी है, पाकिस्तान का रोल अभी भी बड़ा इस पे इम्पोर्टेंट है। तो हो सकता है कि अनकरीब हम देखें एक मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ आगे बढ़ने में कामयाबी हासिल हो जाए। ठीक है शहजाद, आपकी तरफ आते हैं। हमने देखा कि मुज़ाकरात हुए उस वक्त भी सहाफ़ी खबरों का इंतजार करते रहे, उसके बाद जाकर अब्बास अरग़ची, बाक़िर ग़ालिबाफ ये सब बयानात दे रहे हैं, जेडी वेंस, ट्रंप सब बयानात दे रहे हैं, लेकिन किन निकात पर गुफ्तगू हुई, किन पर इख्तलाफ हुआ, इस पर बड़े टाइट लिप्ड हैं, कोई आवाज़ नहीं आ रही। ये खबरें कि 5 साल और 20 साल ये मीडिया के तवस्सुत से तो बाहर आ रही हैं, बरह रास्त किसी ने भी इन तमाम इंटरव्यूज़ में मुज़ाकरात के कंटेंट पर बात नहीं की। आपको लगता है ये बड़ी कामयाबी है कि जो मुज़ाकरात कामयाब करवा सकती है? देखिए, कुछ तो बात हुई है ना। जेडी वेंस जब पाकिस्तान से वापस जा रहे थे तो उन्होंने उस वक्त ये कहा कि हम ये नहीं अफोर्ड कर सकते कि ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर वेपन हो। फिर इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी इसी किस्म के बयान आए हैं कि ईरान के पास इनरिच्ड यूरेनियम या फिर न्यूक्लियर वेपन नहीं आ सकता। और इसके दिफा में जो है वो आपने देखा है कि ईरान की तरफ से भी बातचीत की गई है। दूसरा, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का के ऊपर अमल था, जो एक ब्लॉकेड, नेवल ब्लॉकेड करने की कोशिश की है अमेरिका ने, उससे भी बड़ा वाज़ेह है कि ये भी एक ऐसा पॉइंट था, स्टिकिंग पॉइंट था, जिसपे कोई बात नहीं बन सकी। क्योंकि ईरान जो है वो उसका एक कंट्रोल चाहता है, ईरान चाहता है कि जो भी इस वक्त दोबारा रिकंस्ट्रक्शन हो ईरान में, उसके लिए उनको वसाइल चाहिए होंगे। तो एक तरीका ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से वो कोई टैक्स ले उन ममालिक से जो कि तिजारत करना चाहते हैं। और ये ईरान जो है इसको एक लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहा है कि आगे जो भी मेरे ताल्लुकात होंगे इंटरनेशनली डिफरेंट ममालिक से, उसमें एक लेवरेज मेरे पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का रहे। लेकिन ऑब्वियसली अमेरिका ये नहीं चाहता, क्योंकि अमेरिका ने जब जंग ये शुरू की थी तो उस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो किसी के ज़हन गुमान में भी नहीं था कि ये भी एक इशू बन सकता है। तो अमेरिका अगर ये हैंड ओवर करता है ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और इस जंग से निकल जाता है, तो ऑब्वियसली सवाल उठेंगे कि ना आप रिजीम चेंज कर सके, ना आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो कि जेर बहस ही नहीं था उसका कंट्रोल भी अब आप ईरान को देकर आ गए हैं, तो आपने हासिल क्या किया है। तो मेरे ख्याल से ये भी एक ऐसा नुकता है जिसके लिए दोनों तरफ से अपनी अपनी तजावीज है और अपना अपना एक मौक़िफ़ है जिस पर अग्रीमेंट नहीं हो सका। फिर ऑब्वियसली आपको ये भी देखना है कि जो खित्ते में इत्तेहादी है ईरान के, उस हवाले से क्या होता है। कल ये इतलात तो आई, ये खबर तो आई कि जेडी वेंस की सरबराही में जो है ईरान और लेबनान और इसराइल के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात तय पा गए। लेकिन क्या ये सीज़ फायर होल्ड करेगा
क्योंकि जहां इसराइल डायरेक्टली इन्वॉल्व है, चाहे वो गजा हो, लबनान में मुताबिक मरतबा वो हमले कर चुके हैं, जंग कर चुके हैं उनसे। आज भी हमले किए गए लेबनान में इसराइल की जानिब से शहजाद, आज भी हमारे पास खबरें हैं। साउदर्न लेबनान में आज भी हमले किए गए। फिर सीरिया में आपको पता है इस वक्त जो हुकूमत है, जो उनके सबरा है, उनके डोनाल्ड ट्रंप से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन फिर भी गोलान हाइट्स को लेकर मसले चलते रहते हैं। तो ये इसराइल जहाँ पे भी डायरेक्ट इन्वॉल्व है, वहां पे इसको अपहोल्ड करना, इस सीज फायर को, ये एक जरूर चैलेंज होगा। और इस पे अमेरिका को, अगर अमेरिका चाहता है कि ईरान से कोई डील हो, तो उसको अपना असर इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिकॉज चाहे जो भी लड़ाई हो, चाहे जून 2025 पे ईरान का हमला हो या अभी जो हमला किया है, उसमें बगैर अमेरिका की मुआवनत के इसराइल कामयाब नहीं हो सकता। हाँ, गजा में ऑब्वियसली क्योंकि उनकी कोई मॉडर्न मिलिट्री नहीं है एज सच, हमास से उनका वहां मुकाबला है, तो वहां पे तो वो लड़ सकते हैं, लेकिन ईरान जैसी कुव्वत के साथ अकेले उनका मुकाबला करना ये मुमकिन नहीं है। और इसीलिए जरूरी है कि अमेरिका जो है वो अपनी सपोर्ट विड्रॉ करे। और आप देख भी रहे हैं कि अब तो खाली अमेरिका नहीं, कई यूरोपियन ममालिक जो है वो खुलकर इसराइल के खिलाफ बात कर रहे हैं। कल आपने देखा यूरोप के जो अहम ममालिक है वो अब अपने जो ताल्लुकात है उसको रिव्यू कर रहे हैं, कोई सैंक्शंस की बात हो रही है, मुख्तलिफ जो है वो वहाँ पे इशूज डिस्कस हो रहे हैं। तो ये बड़ा जरूरी है कि अगर अमेरिका चाहता है इस खत्ते में मुकम्मल अमन हो, तो वो कन्विंस करे इसराइल को, अपने इत्तेहादी को, कि मशरिक वस्ता के दीगर ममालिक पे जो कार्रवाइयां हैं वो भी बंद की जाए। शहजाद आपकी तरफ आते हैं, इसराइल को कंटेन करने की, ये समझाने की बात हो रही थी, आपने जिक्र किया शाम में गोलान का, लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमलों का, लेकिन गजा को छोड़कर मगरबी किनारा जो कि पुरअमन है, वहाँ उनकी असेंबली ये करारदाद पास करती है कि मजीद सेटलमेंट्स को कानूनी जवाब दे दिया जाएगा, फलस्तीनियों को सजाए मौत का कानून बना दिया जाएगा। तो हमने देखा कि कल इटली की वज़ीर आज़म ने कहा कि जो डिफेंस पैक्ट है, जो ऑटो रिन्यू होता है, वो अब ऑटो रिन्यूअल उसका नहीं होगा। फ्रांस की इससे आवाज़ उठ रही है, जर्मनी से आवाज़ उठ रही है, स्पेन तो बहुत अरसे से मुखालफत करता आ रहा है इसराइली बर्बरियत की। लेकिन क्या अमेरिका ये कर सकता है? क्योंकि अमेरिका में बहुत सारे हल्के ये कहते हैं कि सदर अमेरिका में कोई भी आ जाए, पार्टी कोई भी बरसर इख्तिदार आ जाए, इसराइल को समझाना मुश्किल होता है। शहजाद जी वजी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, गजा का तो हमने देखा कि एक पैक्ट भी हुआ कि वहां पे जो है सीज फायर होगा, लेकिन वो सीज फायर भी, अगर आज भी आप खबरें देखें, होल्ड नहीं कर पा रहे हैं वो सीज फायर। वहां पे वाकयात हो रहे हैं, इंसिडेंट्स हो रहे हैं। अभी आज भी मेरे ख्याल से ये खबर थी कि तकरीबन 5 वहां पे फलस्तीनियों को कैंप के पास जो है वो शहीद किया गया है। इसी तरीके से वेस्ट बैंक में अपनी सेटलमेंट्स को बढ़ाना, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक ऐसा कानून लेकर आना है जिसकी एप्लीकेशन सिर्फ फलस्तीनियों पर होगी और उनको उस पर सजाए मौत होगी, जिसकी पूरी दुनिया ने कंडेमनेशन की है। तो ये उनके जो हरकतें हैं वो तो जारी है। और इसके अलावा जितना भी आप देख लें कि यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी अब उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, बट फिर भी जब तक कि अमेरिकी सपोर्ट जो रहेगी, और अमेरिकी सपोर्ट जब तक रहेगी इसराइल को, तब तक जो है मेरे ख्याल से इसराइल पीछे नहीं हटेगा। और इसकी बड़ी वजह यह है कि बहुत सारे जो सपोर्टर्स हैं वो हम ख्याल हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप को वोट करते हैं, उसमें से एक तबका ऐसा है जो कि हम ख्याल है, और वो इसराइली पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनका एक एजेंडा है बजाय के ग्रेटर इसराइल उनको चाहिए इस खत्ते में, उससे अग्री करते हैं। तो वो उनकी एक सपोर्ट है, और उसमें कई लोग ऐसे हैं जो कि ट्रंप साहब की कैबिनेट में शामिल है, और ऑब्वियसली जब वो कैबिनेट में है तो उनके कानों में ये बात भी करते होंगे कि जो सीज फायर है वो नहीं होना चाहिए, जंग जारी रहनी चाहिए, ताकि वो मकासद जो इसराइल के वो हासिल हो सके। तो ये तो एक इशू जरूर है, और इसीलिए मेरे ख्याल से यूरोपियन ममालिक या तो बहुत ज्यादा सख्त पोजीशन लें, अपनी पोजीशन को मजीद सख्त करें, सिर्फ बयानात से काम ना लें, इसका जरूर असर होगा, बट असल जो उनको सपोर्ट है वो अमेरिका से ही हासिल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शासिब खानज़ादा, शहजाद इकबाल, दोनों सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे।